हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लीन रूम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूएस एफडीए गाइडलाइन। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था क्लीन रूम क्या होता है, क्लीन रूम को कैसे क्लासीफाई किया गया है। आज हम यूएस एफडीए गाइडलाइंस के हिसाब से देखेंगे कि क्लीन रूम को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो ये हमारा वीडियो नंबर 4 है एचबीसी सिस्टम का, फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी पे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे जो पीछे के वीडियो है 3 वो भी देख लीजिए, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे में से समझ में आए, क्योंकि सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक है। तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो यूएस एफडीए गाइडलाइंस ने इसको 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया है, जैसे क्लास 100, क्लास 1000, क्लास 10,000 एंड क्लास 1 लाख। ओके। और जो यूएस एफडीए गाइडलाइंस होता है, ये क्लासिफिकेशन के लिए 2 साइज के पार्टिकल का काउंट कंसीडर करती है, एक 0.5 माइक्रोन का और 5 माइक्रोन का। ये 2 पार्टिकल के साइज के ऊपर हमारा क्लीन रूम का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके। जो क्लास 100 है उसमें 1 क्यूबिक फीट वॉल्यूम के अंदर हमारा जो एयरबोर्न का पार्टिकल का काउंट होना चाहिए वो 100 होना चाहिए, लेस देन 100 होना चाहिए। ओके। और 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में जो हमारा 0.5 माइक्रोन का पार्टिकल का काउंट कम से कम 3530 से कम होना चाहिए। ओके। और क्लास 1000 में जो हमारा पार्टिकल का काउंट है 1 क्यूबिक फीट में वो 1000 लेस देन 1000 होना चाहिए, और 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में 35,300 से कम होना चाहिए। ओके। सिमिलरली क्लास 10,000 में हमारा 1 क्यूबिक फीट वॉल्यूम में पार्टिकल का काउंट 10,000 से कम होना चाहिए, 10,000 से कम होना चाहिए, और 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में 3,53,000 से कम होना चाहिए। सिमिलरली क्लास 1 लाख में हमारा 1 क्यूबिक फीट वॉल्यूम के अंदर हमारा पार्टिकल काउंट 1 लाख से कम होना चाहिए, और 1 क्यूबिक मीटर में 35,30,000 से कम होना चाहिए। तो हमारा जो आपको एक सिंपल रूल बता दूं, जो क्लास है क्लास 100, तो ये क्लास 100 में जो 1 क्यूबिक फीट में पार्टिकल काउंट होता है वो सेम होता है। जैसे क्लास 100 में 1 क्यूबिक फीट में लेस देन 100 पार्टिकल काउंट होना चाहिए। तो ये और ये नंबर ऑलमोस्ट सेम है। ओके। वैरी होता है 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में पार्टिकल का काउंट। ओके। अब देखते हैं 5 माइक्रोन के पार्टिकल का काउंट कितना होना चाहिए हर क्लास के अंदर। जो हमारा क्लास 100 है उसके अंदर 5 माइक्रोन का पार्टिकल का काउंट 1 क्यूबिक फीट या 1 क्यूबिक मीटर दोनों में 0 होना चाहिए। ओके। ये 1 नहीं है, ये हमारा कर्सर है, उसका मैं स्क्रीन शॉट लिया हूँ तो कर्सर आ गया है, ये 0 होना चाहिए। ओके। देन क्लास 1000 में जो 5 माइक्रोन पार्टिकल का काउंट है 1 क्यूबिक फीट में 7 होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए, और 1 क्यूबिक मीटर में लेस देन 247 होना चाहिए। ओके। सिमिलरली क्लास 10,000 के लिए 1 क्यूबिक फीट वॉल्यूम में हमारा जो पार्टिकल काउंट होना चाहिए 5 माइक्रोन का वो लेस देन 70 होना चाहिए, और 1 क्यूबिक मीटर में 2470 से कम होना चाहिए। ओके। देन क्लास 1 लाख के अंदर जो हमारा 1 क्यूबिक फीट वॉल्यूम में पार्टिकल का काउंट है वो लेस देन 700 होना चाहिए, 700 से कम होना चाहिए, और 1 क्यूबिक मीटर में 24,700 से कम होना चाहिए। तो ये रहा आज का पूरा डिटेल जो यूएस एफडीए गाइडलाइंस ने जो डिसाइड किया है कि पार्टिकल काउंट कितना होना चाहिए हर क्लास के लिए। तो हमने 0.5 माइक्रोन और 5 माइक्रोन 2 पार्टिकल साइज का काउंट किया जाता है, और उनका नंबर इस तरह से है, ये टेबल के तरह। ये जनरली ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ओके। तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर रखना है, याद रखना है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में यूरोपियन कम्युनिटी गाइडलाइंस के क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। क्लीन रूम को कैसे क्लासीफाई किया गया, उसमें कैसे पार्टिकल का काउंट को काउंट किया जाता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।